हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रायंगल बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके कंसेप्ट्स जो हैं वो और भी बाकी जगह लगते हैं, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो सर्कल के कोई सवाल हो, तो उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही मॉडरेट और हाई लेवल तक जाएंगे, तो मगर शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो आप टॉपिक का नाम लिख लो। टॉपिक आपका क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल जो है वो बनता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसका नाम दूं ए, इसका बी, इसका सी, और ये तीनों एंगल्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये साइड ए बी है, ये साइड बी सी है, ये साइड ए सी है। एंगल ए के सामने जो साइड होती है उसे हम ए बोलते हैं। एंगल बी के सामने जो साइड होती है उसे हम बी बोलते हैं। एंगल सी के सामने जो साइड होती है उसे हम सी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो दो साइड का सम है, जो दो साइड का सम है वो हमेशा तीसरे साइड से, यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा ए, इस केस में क्या हो जाएगा बी। तो दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड के सम से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। और दो साइड का जो डिफरेंस होगा, ए माइनस बी करें, बी माइनस सी करें, सी माइनस ए करें, अब यहाँ पर ये निशान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइड किसी भी साइड से बड़ी हो सकती है, चाहे ए माइनस बी करूँ या बी माइनस ए करूँ, उसके लिए मैंने किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पर दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? पक्का, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ बी, तो बी जो होगा वो सी प्लस ए के सम से छोटा होगा और सी माइनस ए के डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है ना। या मैं अगर बोलूँ आपसे कि सी जो होगा वो ए प्लस बी के सम से छोटा होगा और ए माइनस बी के डिफरेंस से बड़ा होगा। या अगर मैं आपसे बोलूँ ए जो होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी के सम से छोटा होगा और बी माइनस सी के डिफरेंस से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है आपको? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको पता होगा कि जैसे 3, 4 और ये 5, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रिपलेट है तो आपको मालूम है कि इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अभी जहाँ मैंने 3 लिखा वहाँ 4 भी हो सकता है, जहाँ मैंने 4 लिखा वहाँ 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। बट ये जो होगा हाइपोटेन्यूज, ये 5 ही होगा। तो आपको मालूम है कि 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 क्या 5 से बड़ा है, तीसरे साइड से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। या 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9। क्या 9 3 से बड़ा है? या 5 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। क्या वो 4 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव कर ली, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड बाकी दो साइड के सम से छोटा होगा और बाकी दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते। अब एक प्रॉपर्टी जो आप सभी को पहले से मालूम है कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल का जो सम होता है
वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, एक चीज़ अभी अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर, तो आपने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल बी जो है ये एंगल, और ये जो एंगल है एंगल सी, उसमें एंगल बी और एंगल सी बराबर है। इफ़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी बी, इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी सी, इसके सामने वाली साइड बी हो गई, इसके सामने वाली साइड सी हो गई। तो इस केस में आप ये बोल सकते हो कि साइड बी और साइड सी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। या अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, इस केस में जो साइड बी होगा वो साइड सी से क्या होगा, बड़ा होगा। या मैं आपसे ये कहूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से छोटा है, तो उस केस में साइड बी जो होगा वो साइड सी से छोटा होगा, या साइड सी जो होगा वो साइड बी से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट आपको, कोई परेशानी आपको नहीं? ठीक है, चलिए एक और चीज़ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई ट्रायंगल है, और अगर मैं इसको यहाँ एक्सटेंड कर दूँ तो आपको मालूम है ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये एंगल्स हैं। अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये ए है, या इसको हम बोल दें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। अच्छा, ये बात आपको मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कितना एंगल बनाती है, वो 180 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें ये एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम होगा ये भी 180 डिग्री होगा, बोल सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि दोनों तरफ से एंगल 3 चला गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ गया। अब एंगल 4 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ये हमने प्रूफ किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं कई सवालों में। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाते हैं, और इस ट्रायंगल में हमने बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपसे कहूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, तो आपको क्या करना है, तीनों साइड का सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जैसे सर्कल होता है और एक सेमी सर्कल होता है, सर्कल का आधा कर दो सेमी सर्कल बन जाता है, वैसे पेरीमीटर का आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो यानी कि ये ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। ठीक है, तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, इसको मैं शो कर रहा हूँ एरिया के लिए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक और तरीका है, वो ये है हीरोज़ फार्मूला। वो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसमें एस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है,
सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या है, साइड से। ए बी सी क्या है, साइड से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। एक और चीज़ क्या है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम अच्छे से बनाएं। तो ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, ये बोल दूँ कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या है, ए, ये आपका क्या है, हाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है। तो ये हाफ हो गया, बेस कितना है, ए इंटू एच। तो ये भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका है। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ये बात पता है आपको, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, तो ये तो एक चीज़ हो गई। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया, अब ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये मैंने मान लिया कि 90 डिग्री। अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया। अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूँ, या थीटा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से बोलो कि इसको मैंने बोल दिया कि ये एच है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप साइन भी बताओ मुझे क्या हो, आप मुझे बताओ यहाँ से साइन भी क्या होगा, तो आप साइन भी बोलोगे कि सर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन भी होगा एच अपॉन सी, तो आप बोलोगे एच अपॉन सी, ठीक है, यानी कि एच की वैल्यू कितनी हो गई, सी साइन बी, एच की वैल्यू कितनी हो गई, सी साइन बी। और आपको ये भी पता है कि जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ये भी आपको पता है, हाँ या नहीं? तो आप यहाँ बोल सकते हो कि जो एरिया होगा वो हाफ बेस, बेस कितना है ए, और हाइट एच, एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी साइन बी। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ए सी साइन बी। तो ये ट्रायंगल का एक और एरिया है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने साइड ए लिया, साइड सी लिया, तो साइड ए ये रहा, साइड सी ये रहा, और साइन बी ये रहा, इन दोनों साइड के बीच का एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि क्या मैं ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ ए बी, तो अगर ए और बी लिया है तो एंगल कौन सा होगा, सी, साइड अगर ए और बी है तो एंगल सी होगा। अब जैसे मान लो ये बी और सी ले लिया तो एंगल क्या होगा, साइन ए, या मैंने ले लिया सी और ए तो एंगल कौन सा होगा, साइन बी। बात समझ में? तो ये भी एरिया का एक फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमको ये समझना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल के, जैसे मान लो ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है और मुझे इसके दो साइड्स पता हैं और इसके बीच का एंगल पता है, तो हमेशा मेरा जो एरिया होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका वो होगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा। यानी कि मुझे अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स पता हैं और उन दो साइड के बीच का जो एंगल है वो पता है, तो भी मैं उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बी पे खड़े होकर देख रहा था तो मैंने साइन भी देखा कि वो एच अपॉन सी होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया।
अगर मैं यहाँ पर खड़े हो जाता, यहाँ से देखता, तो मैं बोलता कि साइन सी जो होगा वो होगा एच अपॉन बी। यानी कि अगर मैं यहाँ से खड़े हो जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन सी जो होगा वो होगा एच अपॉन बी, यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी बी साइन सी। तो एच की वैल्यू आ गई बी साइन सी, और यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है, सी साइन बी। यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, हाँ या ना। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो क्या मैं इनको आमने सामने रख सकता हूँ कि सी साइन बी और बी साइन सी। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, या इसको आप उल्टा करके भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। सिमिलरली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये साइन ए अपॉन ए होगा, बोल सकता हूँ, हाँ है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन रूल। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन रूल। तो ये कहाँ से आया वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको इसको याद रखना है कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इनकी यूजेस मैं आपको बताऊंगा सवालों में हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझते हुए चलना है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं ताकि आपको एक बार में पूरा कंटेंट एक साथ मिल जाए, बस आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, और इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका सी है, ये आपको बता दिया। अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये दो साइड्स तो बराबर नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ ना मैं। ठीक है, ऐसा कोई रीज़न तो अभी है नहीं मेरे पास। तो मैंने मान लिया कि ये अगर y है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये a माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपके पास में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल आपको ये वाला दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नाम लिखा मैंने, नंबर लिखा है 1 और 2। ठीक है, इनके रेशियो का अनुपात नहीं लिखा मैंने। तो एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल 1 की बात करूँ और मान लूँ कि ये जो है, ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये h है, ये हाइट कितनी है, h है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि h का जो स्क्वायर होगा वो c का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, बोल सकता हूँ, c का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बोल सकता हूँ। और उसी तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ से जो h का स्क्वायर आएगा वो आएगा b का स्क्वायर माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। दो ट्रायंगल्स मैंने आपके सामने बनाए, दोनों ट्रायंगल्स में मैंने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2ay। तो दोनों तरफ से मैंने देखा कि वाई स्क्वायर चला जाएगा। तो आपके पास में आया क्या, आपके पास में आया कि ये जो y है ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, ये y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पक्का पक्का।
ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रायंगल जो मैंने 1 बनाया था उसके में अगर मैं यहाँ बी पर जाके खड़े हो जाऊँ, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो कॉस बी होगा, कॉस बी वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई अपॉन सी होगा, वाई अपॉन सी। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि वाई के लिए होगी सी कॉस बी, तो वाई के लिए होगी सी कॉस बी। यानी कि ये अगर एक इक्वेशन है, ये अगर दूसरी इक्वेशन है, तो इन दोनों में वाई की वैल्यू मुझे पता चल गई। तो इन दोनों को आमने सामने रख दूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू ये हो गया सी कॉस बी। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो कॉस बी है एक्चुअली में वो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac है, बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो आप ये देखो यहाँ पर कि जो ट्रायंगल आपने लिया, जैसे मान लो मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में आपने क्या किया कि कॉस बी पे जाके खड़े हो गए। तो कॉस बी पे जब आप खड़े हुए तो उसके अगल बगल वाली जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर दिया, उसमें से सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है। और नीचे जो है वो ट्वाइस ऑफ अगल और बगल वाले जो आपके साइड्स थे उनको नीचे लिख दिया, है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ कॉस ए लिखता हूँ तो अगर यहाँ बी था तो बी स्क्वायर माइनस में गया, उसी तरह से यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जाएगा, और जो यहाँ पर पॉजिटिव है ना सी और बी, इसका ट्वाइस नीचे आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं कॉस सी निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ कितना ए बी। ये बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी सवाल में सिमिलैरिटी लगानी हो, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी लगानी हो तो आप किसका यूज़ करें? साइन रूल का। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और कभी अगर आपको कभी भी किसी भी सवाल में अगर लेंथ निकालना है, किसी भी साइड की या किसी भी चीज़ की लंबाई निकालनी है ट्रायंगल के केस में, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? पक्का क्लियर है यहाँ तक? पक्का। चलिए एक और चीज़ हम सीखते हैं, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे कुछ। जैसे मान लीजिए आपको ये पता होगा कि ये अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, ये मैंने बना दिया। अब जैसे नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है, मैंने नाम दे दिया ऐसे। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 30 डिग्री मैंने बना दी। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा। ठीक है ना। अब हमें देखना क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा बेसिक से अगर मैं आपको बताऊं कि साइन 30 डिग्री देखूं, तो साइन 30 डिग्री वैसे तो आपको पता होता है कि 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अब अगर P की जगह मैं 1 रख दूँ, यानी कि ये 1 हो गया, और H की जगह अगर मैं 2 रख दूँ, यानी कि ये 2 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप बता सकते हो कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो b आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4,
1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 का रूट कितना हो गया √3, यानी कि ये कितना हो जाएगा √3। ये देख सकते थे। नहीं तो आप ये भी देख सकते थे कि अगर मैं cos 30 करता तो cos 30 कितना आता √3/2, और cos 30 डिग्री होगा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जगह तो मैंने 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो बेस की जगह क्या लिख देता √3। यानी कि ये ट्रायंगल तो आप बना लोगे। अब इस ट्रायंगल का यूज़ करना होता है, ट्रायंगल का हमें क्या करना होता है यूज़ करना होता है। इसमें करते क्या हैं, जैसे ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो अगर 30 के सामने आपने 1 लिखा तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और 90 के सामने 30 के सामने आपने अगर 1 लिखा तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स हो जाएगा। और 30 के सामने अगर आपने 1 लिखा तो 90 के सामने उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं कि ये 30 डिग्री है और मैं आपसे बोलूं कि ये जो है ये आपका 20 है। अगर ये 20 है तो बाकी 2 साइड्स अगर आपको निकालनी है तो आप इन रेशियो का इस्तेमाल करके कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। आपको मालूम है 30 के सामने जो भी होगा उसका डबल होगा 90 के सामने, यानी कि 30 के सामने अगर 10 होगा तभी 90 के सामने 20 हो सकता है। और आपको मालूम है अगर 30 के सामने 10 है तो ये 60 होगा, और 60 के सामने इसका √3 टाइम्स होगा, यानी कि ये हो जाएगा 10√3। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब मान लो मैं 30 यहाँ बना दूँ, तो अगर 30 यहाँ बना देंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको देखना है कि आप देख कहाँ से रहे। अब जैसे मैंने बोल दिया कि ये जो है ये 10 है, फॉर एग्जांपल ये 10 है, तो जाहिर सी बात है कि 30 के सामने जो भी होता है उसका डबल होता है 90 के सामने, यानी कि ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 5 होगा। और अगर 30 के सामने 5 है तो 60 के सामने क्या होगा उसका √3 टाइम्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5√3। हाँ या ना, बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको 30, 60 और 90 वाला एक ट्रायंगल बताया। तो इसमें हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि यहाँ पर 30 के सामने 1 मानेंगे तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स कर देंगे और 90 के सामने उसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये ट्रायंगल की वैल्यूज़ याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अब 1 की वैल्यू जो देगा उसके हिसाब से हम 2 और √3 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। समझ में आया रिलेट करके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रायंगल बनता है, वो क्या बनता है, जैसे मान लें हमने ये बना दिया कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये है 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 45 कितना होता है 1, और 10 थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। और ये 1 मतलब 1/1, यानी कि p की जगह 1 रख दो, b की जगह 1 रख दो। तो अगर p की जगह 1 है, b की जगह 1 है, तो आपको मालूम है कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा अपने आप ही। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 का अंडर रूट कितना होगा √2 होगा। दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि sin 45 क्या होता है, sin 45 होता है 1/√2, और वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर की जगह आपने 1 रखा हुआ है तो हाइपोटेन्यूज की जगह √2 आ जाएगा। या आप cos 45 भी देख सकते हो, cos 45 क्या होता है, वो भी 1/√2 होता है, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस की जगह अगर आपने 1 रखा है तो हाइपोटेन्यूज की जगह √2 होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के वैल्यूज़ निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आपको ये याद रहना चाहिए डायरेक्टली कि 45 45 90 के केस में क्या होगा कि 45 के सामने अगर 1 है तो इस 45 के सामने भी 1 ही होगा, क्योंकि दोनों 45 45 तो सेम ही है। 90 के सामने इसका क्या होगा √2 टाइम्स होगा, यानी कि 45 45 और 90 के केस में क्या होगा, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये इसका √2 टाइम्स होगा। ये इसका क्या हो जाएगा 1 टाइम्स, और इसका क्या हो जाएगा ये √2 टाइम्स। अगर 45 डिग्री के सामने 1 है तो इस 45 के सामने भी 1 ही होगा, और इस 90 के सामने क्या हो जाएगा इसका √2 टाइम्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं
कि मान लीजिए आपके पास में कोई ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है और ये 45 है, ये 45 है, और कोई आपसे बोले कि ये जो है ये 10 है, तो आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 10 है तो ये क्या होना चाहिए था। अगर ये a होगा तो ये a होगा, तो ये कितना होगा, a√2 होगा, हाँ या ना। अगर a√2 की वैल्यू 10 है यानी कि a की वैल्यू 10/√2 है, यानी a की वैल्यू 10/√2 हो गई, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 5√2। अगर ये 5√2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, हाँ या ना, ठीक है। अब आप देखो 5√2 का अगर आप √2 टाइम्स करोगे तो 5√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया कि एक तो आपका होगा 30, 60 और 90 वाला ट्रायंगल, और एक होगा आपका 45, 45 और 90 वाला ट्रायंगल। ये कितना होगा, 30 के सामने 1 तो 60 के सामने होगा √3, 90 के सामने होगा 2, 45 के सामने 1 तो ये भी 1, तो ये कितना होगा √2। बस ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इससे आपका ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। और ट्रायंगल में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसको हम इस तरीके से, ट्रायंगल के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। लोग कैसे भी करें मगर हम इसका इस्तेमाल करके उस सवालों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं, इस सेशन में सिर्फ बेसिक्स इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में मैं क्या करूँगा, आपको कुछ और सवाल कराऊँगा। अभी जो मैंने आपको बताया इसको आप रिवाइज़ करो। अगले सेशन में मैं इसको, इसके आगे, इसके ऊपर जितना भी जो भी मैंने आपको बेसिक समझाया उसके ऊपर जो भी सवाल बन सकता है वो सवाल कराऊँगा मैं आपको, ठीक है। इतना ही अभी आपको मैंने बताया। अब आप देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है उसकी मदद से ही आप ट्रायंगल के कितने सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम सवालों पे आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।